अमेरिका का कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक। अगर बात की जाए इसकी लोकेशन के लिहाज से तो ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कि अपने हमसाया मुल्क क्यूबा से छोटा है। क्यूबा इसके मुकाबले में एक बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। ये कैरिबियन सी के अंदर पाया जाता है। और अगर बात की जाए इसके बॉर्डर के करीब ममालिक की, वैसे तो ये एक जजीरा है लेकिन इसके करीब के ममालिक द बहामास, क्यूबा हैं और इसके बिल्कुल सामने बरमूदा भी मौजूद है। फैक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मालूमात। फैक्ट नंबर 1, डोमिनिकन रिपब्लिक वाहिद वो कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जिसके फ्लैग पर, जिसके परचम पर हॉली बाइबल का निशान बना हुआ है, वो भी बिल्कुल सेंटर के अंदर। फैक्ट नंबर 2, बात करें कैरिबियन सी की तो ये आइसलैंड कैरिबियन सी के अंदर दूसरा बड़ा आइसलैंड कहलाता है और पहले नंबर पर क्यूबा आता है। फैक्ट नंबर 3, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं, वो रेगुलर और पंक्चुअल नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वहाँ पे किसी से मीटिंग है 8 PM तो ज़रूरी नहीं कि 8 PM का मतलब 8 PM ही हो, वो 9 PM 9:30 PM भी हो जाता है। इन अदर वर्ड सुस्ती इनकी कमज़ोरी है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको ड्रिंकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी जगह मिले कि आप घर, बाहर, मीटिंग में, होटल्स में, हर जगह आप ड्रिंकिंग कर सकें तो ये कंट्री आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ दिन रात और हत्ता के संडे वाले दिन भी बार्स में जाकर ड्रिंकिंग कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि जब यहाँ के लोग ट्रैफिक जैम में होते हैं तो वो हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं। ना यहाँ पे पाबंदी है हॉर्न बजाने की और ना ही कोई मना करता है, बल्कि इनका कहना है कि हॉर्न से ट्रैफिक जैम तो हटने वाला नहीं, ये इसको इंजॉय करते हैं और इससे इनका टाइम पास अच्छा हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कॉफ़ी, शुगर और टोबैको से होती है और ज़्यादातर इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम की वजह बनती है वो यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट होते हैं। तो टूरिज्म की वजह से इनको काफ़ी मदद मिल जाती है और इनका खर्च चल जाता है। फैक्ट नंबर 7, इस कंट्री में तकरीबन साल के 365 दिन ही सूरज मौजूद होता है, चाहे गर्मी ज़्यादा ना हो लेकिन सनी डे रोज होता है। फैक्ट नंबर 8, अगर बात की जाए इनकी नेशनल ड्रिंक के बारे में तो इनकी नेशनल ड्रिंक कोई बियर या वाइन नहीं बल्कि इनकी नेशनल ड्रिंक कॉफी है। फैक्ट नंबर 9, अगर बात करें इनके नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पे जो गेम सबसे ज्यादा खेली जाती है और इनकी नेशनल है वो है बेसबॉल। फैक्ट नंबर 10, 50% से ज़्यादा हिस्सा इस आइसलैंड का खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि बाकी 40% जंगलात से ढका हुआ है।